जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज हम आपको वेलकम करते हैं अपने न्यू व्लॉग में। जैसा कि हमारे चैनल के जो प्रीवियस 4 व्लॉग्स हैं उनको आपने बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी। जैसे कि हम लोगों ने सीरीज शुरू की हुई है कि हम लोगों ने चांद रात से पहले पहले इस चैनल को मोनेटाइज करवाना है, जिसमें हमें आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप सब लोगों की हेल्प चाहिए। मेरे चैनल की अगर वीडियोस आपके सजेशंस बार में आ जाती हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया करें। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर मोटिवेट किया करें। देखिए, इंसान जितना भी पॉजिटिव थिंकिंग का हो जाए, लेकिन हर इंसान को किसी न किसी पॉजिटिविटी की, किसी न किसी मोटिवेशन की ज़रूर ज़रूरत होती है। तो आइए आज का जो है वो अपना व्लॉग शुरू करते हैं। मैं शुरू करूँगी व्लॉग को अपने एक रूटीन के साथ। जैसा कि अभी हमारी अफ्तारी की जो है वो प्रिपरेशन हम लोगों ने शुरू की है, जिसमें आज के दिन मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई वो दी गई बीइंग अ एल्डर सिस्टर, कि मैंने प्याज भिंडी बनाना है। तो मैंने क्योंकि अम्मी ने जो है वो मुझे सारी चीज़ें कट करके दे दी थी, भिंडी भी काट दी अम्मी जान ने मुझे, प्याज भी मुझे काट दिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्याज और भिंडी बनानी थी। लेकिन मैं साथ साथ जो है जहाँ जहाँ पे मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन के जो पार्ट्स हैं वो भी अंदर ऐड किए जाए, क्योंकि मुझे भाई ने बोला था कि आपके व्लॉग्स को देख के हम लोग जो है ना वो बोर हो जाते हैं। फिर मैंने कहा कि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो अहले इल्म वालों के लिए बहुत इनफ हैं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कुछ ना कुछ अंदर वैल्यूज़ ऐड करने की कोशिश करती हूँ। देखें, मैं कोशिश करती हूँ कि जब व्लॉग को एडिट करूँ तो मैं जो मेरे विजुअल्स हैं मतलब उनको मैं लिख के भी बता दूँ कि इस वक्त अभी ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अम्मी जो हैं वो समोसे बनाने लगी हैं। पहले 2 से 3 रमज़ान हम लोगों ने इस तरह से किया है कि हम लोग बाहर से पट्टियाँ लेके आए, तो जिसमें अपने वालिद साहब की हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने वो पट्टियाँ छोड़ दी, क्योंकि उनके अंदर हमें लग रहा था कि पता नहीं किन गंदे हाथों से बनाई गई हैं या सफाई का ख्याल नहीं रखा गया। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन ये लिया कि हम लोग पट्टियाँ घर लेके आएंगे। पट्टियाँ घर नहीं, मतलब हम लोग खुद बनाएंगे। मैदा जो है वो खुद तैयार करके हम लोग खुद पट्टियाँ बनाएंगे और हम लोग अपने घर में जो है वो समोसा पट्टी बनाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग अपने घर में ही करेंगे, लेकिन देखिएगा उसका जायका एक अलग ही होता है। तो ये साथ साथ मैं अपना गार्डन भी आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मैं अपने गार्डन से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और ये गार्डन मेरे वालिद साहब ने बड़ी मोहब्बत से तैयार किया है। और बार बार मैं स्क्रीन के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि हो सकता है कि इस ग्रीनरी से किसी को पॉजिटिविटी मिले। और यहाँ पे मैं साथ साथ जो है वो भिंडी को, क्योंकि मैंने भिंडी को फ्राई ब्राउन करना है, मतलब ब्राउन, लाइट ब्राउन उसका कलर करना है। जैसे ही लाइट ब्राउन कलर हो जाए मैंने उसको निकाल के डिश में अलग कर लेना है, और उसके बाद मैंने जो है प्याज इसके अंदर डाल देने हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसपे आज के टॉपिक में हम लोगों ने साथ साथ कवर करना है, पीछे से जो आपको गैर जरूरी आवाज आए आप लोगों ने उसको इग्नोर करना है, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने के लिए कोई टाइम नहीं मिलता, कोई जगह नहीं मिलती कि जहाँ पे मैं बैठ के आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर सकूं। तो जो अम्मी ने प्याज काटा था उस प्याज में से मैंने पकोड़ों के लिए भी अम्मी ने एक साथ ही बना दिया था प्याज, उसके लिए मैंने पकोड़ों के लिए भी निकालना था और लोबिया चने के लिए भी निकालना था। लोबिया चने जो है, जो हमारी सेंटर वाली सिस्टर है वो ही बनाती हैं, तो अभी मैं कैमरे में उनको कवर करने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो जो है उन्होंने लोबिया चने जो है तैयार करने होते हैं, आप ही ने जो है वो पकोड़े बनाने होते हैं, और मेरे पास टाइम नहीं होता ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने छोटे छोटे क्लिप्स को इकट्ठा करके एडिट करके, अब यकीन जानिए मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं एडिटिंग करने में, और एडिटिंग आसान नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ही ने पकोड़े बनाने होते हैं, जब मैं किचन में गई तो आप ही ऑलरेडी जो हैं वो पकोड़े का सामान बना रही थी। ये आप देख सकते हैं कि वो बड़ी मोहब्बत से, पालक भी हमारे अपने घर की होती है, मेथी भी हमारे अपने घर की होती है, धनिया भी हमारे अपने घर का होता है, और सिर्फ हम लोगों को आलू जो है वो बाहर से लेने पड़ते हैं। और फिर मैं वापस अपने गार्डन में आ जाती, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैंने बाहर जो है वो हंडिया रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी भिंडी जो है वो हो गई है फ्राई ब्राउन, मतलब ब्राउन कलर उसका हो गया है। साथ ही जो है वो मैंने प्याज रख के इसके अंदर मैंने मसाले ऐड किए हैं। मसाले में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने क्या क्या ऐड किया है। काली मिर्च ऐड की है, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी जो है वो भी हमारे अपने घर की होती है। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स को देखते हो तो मैंने अपने व्लॉग के अंदर डाला हुआ है कि अम्मी किस तरह से जो है वो हल्दी बनाते हैं। यहाँ पे साथ साथ आप देख सकते हैं कि अम्मी ने मशीन भी रखी है, क्योंकि ईद आ रही है, और ईद आ रही हो तो हम हर घर में जो है वो मशीन जरूर होती है।
तो यहाँ पे जो है मैं मोमना आ गई है, क्योंकि मोमना बहुत तंग करती है। मोमना और खतीजा ये टाइम एक अफ्तारी का पीक टाइम होता है, और ऊपर से ये दोनों रोना शुरू कर देती हैं। मैं जैसे ही हम लोग दस्तरख्वान लगाते हैं, जो हमारी छोटी वाली शहजादी है, जो हमारी लिटिल प्रिंसेस है, वो आती है। उसका काम क्या है, मतलब गिलास उठा के इधर उधर फेंकना। भाई जो है वो इधर मेरा दस्तरख्वान लगाने पे लग गया है, क्योंकि हम लोग अपने बालकनी में बैठ के जो है हम लोग करते हैं, अफ्तारी करते हैं। सॉरी, बालकनी में कह रही हूँ, अपने सहन में बैठ के करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो भी आप देखें, अभी वो बिछा रहा है चटाई, और छोटी नन्ही जो है उसने उसके ऊपर फुदकना शुरू भी कर दिया। वो कह रही है कि आप लोग मुझे छोड़ो, मैं जो है ना इसके ऊपर जाऊं और मैं हर चीज को जाके जो है ना मैं तहस नहस कर दूं। हम लोग जब सारे इफ्तारी करने के लिए बैठते हैं तो हम लोग कहते हैं ले जी आ गई हैं ये तबाही मचाने के लिए। ठीक हो गया। तो ये साथ साथ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। अभी मैं वापस फिर अंदर किचन में जाऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर चीज को आप लोगों को दिखाऊं। मैं अपनी मोमना को भी साथ साथ कवर करती हूँ। मोमना की बातें अगर आप कभी, मैं कोशिश करूंगी कि मोमना की जो वॉइस है वो मैं कभी भी वीडियो के अंदर एडिट ना करूं, उसको कट ना करूं, क्योंकि मोमना की बातें बड़ी प्यारी होती हैं। आप जैसे ही, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जैसे ही मेरी दोनों बेटियों को देखें तो माशाल्लाह जरूर कहा करें। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, छोटी फिर मेरे पीछे आ गई है। इधर अम्मी जान ने जो है वो फाइनली लोबिया चने का सामान बनाना शुरू कर दिया है। लोबिया चने के अंदर मैं आपको बता दूं कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। टमाटर ऐड करते हैं, आलू होते हैं, लोबिया होता है, चने होते हैं, लेमन और ग्रीन चिली होती है। अम्मी जान को हम लोगों ने रमजान में सिर्फ ये टाइम क्या, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी दी हुई है कि मामा आप सिर्फ जो है ना, एक तो समोसे की डो और समोसे की पट्टियां जो है वो मेरी छोटी सिस्टर बनाती हैं, और दूसरा जो है वो आप, क्योंकि मेरी अम्मी के हाथों में जो है ना वो समोसे का जायका बहुत ज्यादा है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर घर में माओं का साया जो है वो हमेशा सलामत रखे। ये रमजान में मेरी वीडियो जो जो देख रहा है उन सब की माओं के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की माओं का साया हम लोगों पे हमेशा कायम दायम रखे। यकीन मानिए, रमज़ान हो, ऊपर से आपके माँ बाप हो, और सहरी और इफ्तारी की रौनक जो है वो दुबाला हो जाती है। यहाँ पे जैसे कि आपने पहले देखा कि मैंने आपको समोसा जो अम्मी ने बनाए हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं, और साथ जो है आपी ने वो उनको बनाना शुरू कर दिया है। आपने पीछे वाली आवाज़ को जो है वो इग्नोर करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह नहीं है कि जहाँ पे बैठ के मैं जो है वो वॉइस ओवर करूँ। तो यहाँ पे मैं वापस आ गई और आप ही को बार बार आके मैं टाइम बता रही हूँ कि टाइम जो है वो इतना हुआ जाता है। बात ये है कि मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि खुद से प्यार कीजिए और अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है। देखें, कल को जब हम लोग बीमार होते हैं तो हमारे काम कौन आता है? सिर्फ हमारा अपना इम्यून सिस्टम। इंसान की अपनी ज़ात ही जो है वो अपने काम आती है। इसलिए अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपना सेल्फ ग्रूमिंग कीजिए, अपने बिहेवियर पे काम कीजिए, और अपने सर्कल में रहने वाले लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। यकीन जानिए कि जो हमारा सर्कल होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है, वो ही बताता है कि हम लोग कौन हैं। और ये जो चालाकियाँ हैं, ये जो होशियारियाँ हैं, ये जो बदमाशियाँ हैं, ये किसी भी काम नहीं आती। हमारे साथ सिर्फ हमारा इखलाक जाता है और हमारी बॉडी जाती है। ठीक है। आप ये देखें कि हमारी इबादत को इखलाक के साथ कंपेयर किया गया है कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट जो है, जिस इंसान का इखलाक का पलरा जो है वो भारी होगा, उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा। जब हमारा दीन जो है वो इस बात पे जो है इतना जोर दे रहा है कि इखलाक जो है वो बड़ा ज़रूरी है, तो फिर मुझे ये बताएं, किस चीज़ की बने खानियाँ, किस चीज़ की बदतमीजियाँ, किस चीज़ की चालाकियाँ, किस चीज़ की होशियारियाँ। आज के दौर में कोई भी चालाक और होशियार बंदा जो है वो मैंने कामयाब नहीं देखा। ठीक है, मैं मानती हूँ वो वक्ती तौर पे कामयाब हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो रौनकें होती हैं वो आप देखिएगा, वो एक इखलाक वाले इंसान के साथ ही होती है, क्योंकि जो चालाक और होशियार बंदे होते हैं वो तो ऑलरेडी बहुत से लोगों को कुचल के आगे गए होते हैं। तो वो दूसरे लोगों का कब सोचेंगे? इवन डैट वो तो अपने बहन भाइयों का भी नहीं सोचते हैं। वो लोग तो अपने माँ बाप का भी नहीं सोचते हैं। और अब हम लोगों की जो ब्रिंगिंग हो रही है, जो अब हम लोगों की जो अभी सोसाइटी आ रही है, जो 2000 से बाद है, वो तो ये लोग सोचते हैं कौन से भाई, कौन सी बहन, कौन से माँ बाप, बस अपना अपना सोचो। ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो रवायात, जो रिचुअल्स, जो ट्रेडिशंस हमारे माँ बाप ने हमारे अंदर डाली हैं, हम लोगों को डेवलप करने में उन्होंने डाली हैं, वही ट्रेडिशन हम लोग आगे एक अपनी जींद में लेके चलें और एक सोसाइटी में एक अहम किरदार अदा करें।
तो ये हमारा आज का मोटिवेशन था, मोटिवेशनल लेक्चर था। फिर मैं बता दूं, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं सिर्फ अपने इर्दो गिर्द के हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के साथ बातें शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे हम लोग वापस अपनी रूटीन की तरफ आते हैं। अगर हम लोग देखें तो बाहर जो है वो अभी दस्तरख्वान लगना है, ठीक है। अभी अम्मी जो हैं वो बना रही हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग शूट करते दिखाया था, हम लोगों ने दस्तरख्वान बचाया था, लेकिन दोनों छोटी बेटियों की वजह से, क्योंकि वो चीज़ों को तहस नहस कर देती हैं, तो हम लोगों ने उनको उठा लिया। और यहाँ पे मैंने प्याज भिंडी रखी हुई थी, तो प्याज भिंडी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और ये धनिया हमारे अपने बाग का है। और ये मैं अभी वालिदा को पकड़ाने लगी हूँ, क्योंकि वालिदा जो है वो समोसों की पीठी तैयार कर रही हैं। माएँ बड़ी हसास होती हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हम हमारे कानों तक वो आवाज़ें ना पहुँची जो कि बच्चे अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करते हैं। आप यकीन जानिए, माँ बाप अपने जिस्म का टुकड़ा देकर हम लोग को इस दुनिया में लाते हैं। बाप जो है वो सारी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात को मार मार के हम लोग को इस काबिल बनाता है कि हम लोग बोलने के काबिल होते हैं, हम लोग चलने के काबिल होते हैं, हम लोग माशरे में एक पहचान बनाने के काबिल होते हैं। और कल को जब हम लोग जवान होते हैं और हम लोग कहते हैं कि भाई कौन से माँ बाप, इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है। तो खुदारा ये जो है इस चीज़ों से बचें। कामयाबी जो है वो इनकी दुआओं के अंदर छुपी है, कामयाबी जो है वो इनकी खिदमत के अंदर छुपी है, कामयाबी जो है वो इनके नौकर बनने के अंदर छुपी हुई है। लिहाजा सारे काम छोड़ के इनके नौकर बन जाए, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मैं देखती हूँ। मैं ये भी नहीं कहती है कि, हालांकि कुरान पाक के अंदर है कि माँ बाप को उफ तक ना कहने का हुक्म है, ठीक है, कि उनको उफ भी ना कहें। तो हम लोग इतना ऊंची ऊंची बोल रहे होते हैं अपने माँ बाप के आगे। कोई भी चीज़ हमारे मजाज से ज़रा खिलाफ हो जाए तो हम लोग उनको कह देते हैं कि आपने ये कर दिया, आप ये कर दिया, आप पुराने ख्यालात के लोग हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। इन चीज़ों से बाहर आए। जो उनका दौर था वो बहुत गोल्डन दौर था। मैं ये कहती हूँ आज का दौर क्या है। तो प्याज भिंडी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो कि पिछले आप भी हंस रहे होंगे मेरे पे। और अगर आपका मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, किसी सजेशन या एडवाइस की मुझे ज़रूरत है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। फाइनली जी मेरी दोनों बेटियों से बच के जो है वो यहाँ पे दस्तरख्वान लग गया है। और यहाँ पे जो है, क्योंकि सामने हमारा एक बाथ टैब है, तो उसको मैं बंद कर रही हूँ। जब हम लोग दस्तरख्वान लगाते हैं तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। और क्योंकि बाबा ने दुआ करनी होती है, और फिर हर चीज़ों को कवर करके जो है वो मैं बैठती हूँ। अभी आप ये देखें वो फाइनली दरमियान में आके बैठ गई है। अभी फिर तबाही का जो है वो वक्त शुरू हो गया है। यहाँ पे हमारे पास डेली खजूर होती है, लोबिया चने होते हैं माशाल्लाह, पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, और सब कुछ घर का होता है। मुझे नहीं याद पड़ता कि हम लोगों ने अफ्तारी में भी एक भी चीज़ जो है वो बाहर से लेके आई हूँ। ये आप लोबिया चने भी देख सकते हैं, ये जो कि हम लोग ज़रूर बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि इसी तरह जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम और जो आपकी डाइजेशन जो होती है वो अच्छी हो जाती है। साथ हम लोग जो हैं वो ये जामे शीरी बना लेते हैं। और बाकी इधर हम लोग बैठ गए हैं। वाले साहब जो हैं वो साथ साथ पौधों को, गार्डन के अंदर जो इतनी सब्जियां लगाई हुई हैं वो उनको साथ साथ कर रहे होते हैं। तो बिफोर अफ्तार 15 मिनट्स आप ये कहें कि वो आते हैं, आके हम लोग फिर इंडिविजुअली हम लोग दुआ करते हैं। चलें जी। हाँ हाँ, पहली दफा हम लोग लोकल है, प्ले है। चलें जी। ये क्या हो गया? प्ले इसमें तो उठा के इसमें से पूछ लें। एक मिनट है इसको। चलें जी। हाँ ये वाली सही है। चलो चलें जी, देखते हैं क्या आज मैं जीतती हूँ या मेरी छोटी सिस्टर जीती है। हमारे साथ मोमना बैठी हुई है, और मोमना जो है हाँ मैं जो है आप करो। ओह माय गॉड, कौन कहता है यहाँ पे जीतने के चांसेस है? मैं इतनी नालायक कैसे हो सकती हूँ? ये दूसरी दफा इनको चांस मिला मेरे से जीतने का, लेकिन लगता है कि फिर हार जाएंगे, लेकिन कोई पता नहीं है किस्मत का। किसी इंसान के आपने रोंदे होने का लेवल चेक करना है ना, तो उसके साथ लूडो गेम खेल लो। मुझे इतनी देर से खज्जी नहीं आ रही। देख कितनी खुश है, कितनी आप ये देखें मेरी छोटी सिस्टर जब मेरे से रोंद बोल रही हैं क्योंकि हार गई है, ठीक है। और मोमन जो है वो यहाँ पे सारी चीजें इकट्ठी करके बैठी है। मोमन छोड़, चलो
ठीक है, एक मिनट। और आप ये देख सकते हैं एक हमारी सिस्टर यहाँ पे भी लेटी हुई है। ठीक है, जैसे हमने कहा था हमारा ब्लॉग शूट कर लो, लेकिन एज यूजुअल उन्होंने अपनी जो है ना वो इनकार करने की जो सलाहियत है उसको बरकरार रखा है। उधर मम्मा लेटी हुई हैं और ये हम लोग फाइनली अपना दोबारा, क्योंकि आपको पता है इरम हार गई है। ओके अच्छा मोमल, आप मुझे ये बताओ, आप ऑडियंस को कहो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, को चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अच्छे कमेंट करो। अल्लाह हाफिज, को लव यू।